स्पाइडरमैन की सीरीज में स्पाइडरमैन सबसे ज्यादा दुखी और तन्हा किरदार है। बचपन में उसके माता पिता ने उसे छोड़ दिया और उसे उसके चाचा के हवाले कर दिया और उसका चाचा एक डाकू के हाथों बेरहमी से मारा गया। यहाँ तक कि उसका पिता, जिसने उसके लिए जान दी, उसकी मौत डॉक्टर वेस्ट के नेतृत्व में हुई। उसने कई बार सोचा कि वह इस चमक दमक वाले हीरो वाले जीवन को छोड़ दे और एक आम जिंदगी जिए, लेकिन तभी शहर में अचानक एक स्टील का गैंडा आ गया जो हर चीज को तबाह करने लगा। पुलिस भी उसका कुछ नहीं कर सकी, लेकिन तभी एक छोटा बच्चा भीड़ से निकलकर उस गैंडे के सामने खड़ा हो गया। उसी वक्त आसमान से एक जोरदार आवाज आई। बच्चा पीछे मुड़ा तो देखा असली स्पाइडरमैन उसके पीछे खड़ा था। तभी लोग डरने लगे। गैंडे ने खुद को बदला और 2 मिसाइलें स्पाइडरमैन पर दाग दी, लेकिन स्पाइडरमैन ने उन्हें आसानी से रोक लिया। कुछ वक्त बाद उसने मास्क उठाकर गैंडे पर फेंका। स्पाइडरमैन एक बार फिर शहर में लौट आया और रोज पुलिस की मदद करने लगा। एक दिन एक ट्रक जिसमें केमिकल्स थे एक डाकू द्वारा अगवा कर लिया गया और वह सड़क पर दौड़ पड़ा। पुलिस कुछ नहीं कर सकी। स्पाइडरमैन वहां पहुंचा और डाकू पर हमला की। फिर उसने डाकू को पुलिस के हवाले करना शुरू किया। डाकू ने गोली चला दी और भागते हुए एक बस में घुस गया। फिर उसने स्पाइडर वेब से डाकू को पकड़ लिया। वह गोलियों से बचते हुए उसके सामने आ गया और उसे अच्छे से सबक सिखाया। इसके बाद स्पाइडरमैन ने एक अश्वेत सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जान बचाई, जिसे बाद में सबसे विद्रोही इलेक्ट्रिकल वर्कर के रूप में जाना गया। वह हीन भावना से ग्रसित इंसान स्पाइडरमैन का सबसे बड़ा फैन बन गया। एक दिन जब वह बिजली की तारों की मरम्मत कर रहा था, तब वह गलती से बिजली के तालाब में गिर पड़ा। बिजली उसके चारों ओर फैल गई और वह उसमें डूबने लगा और कंपनी में ही उसकी मौत हो गई। कंपनी ने अपने फायदे के लिए उसकी लाश छिपा ली और सब कुछ सामान्य दिखाने की कोशिश की, लेकिन किसी को उम्मीद नहीं थी कि वह इंजीनियर जिंदा हो जाएगा। अब उसके पूरे शरीर में हाई वोल्टेज बिजली थी। वह जहां भी जाता वहां करंट फैल जाता। जब वह सड़क पर आया, सभी गाड़ियों के अलार्म बजने लगे। उसे जमीन के नीचे की बिजली की लाइनें दिखने लगीं, जो शहर के बीचों बीच जा रही थीं। उसे इतनी भूख लगी थी कि अब उसे वही बिजली चाहिए थी। स्पाइडरमैन समय पर पहुंच गया और उड़ती हुई कार को रोक लिया। जब उसने स्पाइडरमैन को देखा तो बहुत खुश हुआ, लेकिन स्पाइडरमैन उसका नाम नहीं पहचान पाया। इससे वह बहुत निराश हुआ। हालात संभलने ही वाले थे कि एक स्नाइपर ने हमला कर दिया। स्पाइडरमैन ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वह खुद भी उड़ा दिया गया। यहाँ तक कि उसके स्पाइडर वेब लॉन्चर भी तबाह हो गया। उसने गुस्से में स्पाइडरमैन पर हमला कर दिया। स्पाइडरमैन ने एक कार से उसके हमले को रोका। बिजली की धार सीढ़ियों से बहती गई और कई मासूम लोग खतरे में आ गए। स्पाइडर सेंस एक्टिव हुआ और उसने जल्दी जल्दी वेब शूट करके उड़ती कारों को रोका और लोगों को बचाया। दर्शकों ने तालियां बजाईं, लेकिन इससे बिजली वाले शख्स का गुस्सा और बढ़ गया। उसने बिजली की तारें खोली और उन्हें अपने सीने में डाल लिया। पूरा शहर अंधेरे में डूब गया। अब वह बिजली चूस रहा था और हवा में उड़ रहा था। तभी स्पाइडरमैन ने फायर हाइड्रेंट उठाया और उस पर पानी छोड़ा। उसका पूरा शरीर भीग गया और वह फिर से गिर पड़ा। इस लड़ाई के बाद पीटर ने सोचा कि अब स्पाइडर वेब लॉन्चर्स को बिजली रोधी बनाना होगा। उसी दिन उसके दोस्त हैरी ने कॉल किया और बताया कि उसके पिता मरने वाले हैं। उनके परिवार में एक अजीब बीमारी चल रही है, जिससे शरीर हरा हो जाता है और फिर अंग काम करना बंद कर देते हैं। इसका इकलौता इलाज पीटर के पिता द्वारा बनाई गई म्यूटेटेड स्पाइडर वेनम था, जो अब डॉक्टर वेस्ट की घटना के बाद सील कर दिया गया था। अब सिर्फ स्पाइडरमैन के शरीर में यह जहर बचा था। अगर कोई उसका खून पी ले तो वह ठीक हो सकता है। जब पीटर को यह पता चला कि हैरी को उसके खून की जरूरत है, तो वह स्पाइडरमैन बनकर उसके घर पहुंचा, लेकिन खून देने से मना कर दिया। अगर खून के ग्रुप नहीं मिले तो हैरी की जान जा सकती थी। हैरी ने इसे अपनी आखिरी उम्मीद माना था और अब वह भी टूट गई थी। हैरी को स्पाइडरमैन से नफरत हो गई। उसने एक वैज्ञानिक लाइटमैन से हाथ मिला लिया और मिलकर स्पाइडरमैन को मारने का प्लान बनाया। लैब में सुरक्षा गार्ड्स आ गए, लेकिन हैरी ने लाइटमैन को बिजली का झटका देकर बदल दिया। लाइटमैन बिजली वाला जीव बन गया और सभी गार्ड्स को मार दिया। फिर वे कंपनी गए और वहां से स्पाइडर का म्यूटेटेड खून चुराया। हैरी ने खुद को इंजेक्शन लगाया, लेकिन कुछ देर बाद उसके शरीर में अजीब बदलाव आने लगे। उसके नाखून बहुत बड़े हो गए और वह दर्द से तड़पने लगा। उसने अपने पिता की हरी जादुई आर्मर पहन ली और पूरे शहर की बिजली काट दी। स्पाइडरमैन तुरंत घटनास्थल पर पहुंचा। वह लाइटमैन से फिर से पानी का इस्तेमाल करके निपटना चाहता था, लेकिन लाइटमैन ने पूरे शहर की बिजली को सोख लिया था और उसकी ताकत बहुत बढ़ गई थी। लाइटमैन स्पाइडरमैन को हराना चाहता था, पर ट्रांसमीटर के बदल जाने के बाद उसके पास म्यूटेशन की ताकत भी आ गई थी। इसलिए दोनों को नजदीकी लड़ाई करनी पड़ी।
लाइटमैन ने बिजली का इस्तेमाल करके स्पाइडरमैन के चेहरे पर हमला किया। खुशकिस्मती से उसे चोट लगना मुश्किल था। स्पाइडरमैन के लिए गविन हमेशा अहम वक्त पर मददगार साबित होती थी। लाइटमैन चाहता था कि गविन जल्दी चले जाए, क्योंकि उसने गविन के पिता से वादा किया था कि वह गविन को खतरे में नहीं डालेगा। लेकिन गविन रुकी रही। स्पाइडरमैन जानता था कि वह लाइटमैन से तेज नहीं भाग सकता, इसलिए उसे सुरक्षित तरीके से बिजली नेटवर्क फिर से चालू करने देना पड़ा। जैसे ही स्पाइडरमैन फूंका गया, बिजली सप्लाई चालू हो गई। अंत में बिजली की ज्यादा ताकत के कारण लाइटमैन हवा में ही खत्म हो गया। ग्रीन गॉब्लिन हार्ले बाहर आया। जब उसने गविन को देखा तो उसने तुरंत स्पाइडरमैन की पहचान समझ ली कि हार्ले गविन को लेकर चला गया। वह चाहता था कि पीटर प्यार खोने का दर्द महसूस करे। पीटर उसके पीछे भागा और उम्मीद की कि हार्ले गविन को इस लड़ाई में शामिल नहीं करेगा। अब हार्ले नफरत से अंधा हो चुका था, इसलिए उसने गविन को आसमान से नीचे फेंक दिया। पीटर छलांग लगाकर उसे पकड़ने को तैयार था। हालांकि उसने गविन को पकड़ लिया। दोनों की लड़ाई इतनी जोरदार थी कि यहाँ एक इमारत गिर गई, गविन भी गिर गई। पीटर बिना हिचकिचाए उस तरफ दौड़ा और अपनी लंबे समय से प्यार करने वाली प्रेमिका को बचाया। लेकिन किस्मत हमेशा इतनी क्रूर होती है। एक सुपर स्पाइडरमैन के रूप में वह केवल अपने सबसे करीब के व्यक्ति को मरते हुए देख सकता था। पीटर को बहुत अफसोस हुआ। अगर उसने गविन के पिता की बात मानी होती तो उसकी प्रेमिका नहीं मरती। गविन की मौत उसकी अपनी गलती थी। यह लंबे समय से प्यार करने वाला साथी अब उसके साथ नहीं था। उसने जाल से गविन को उठाया और धीरे से उसे अपनी बाहों में लिया। वह इस क्रूर सच को लंबे समय तक स्वीकार नहीं कर पाया।